नेक्स्ट टॉपिक है कंप्लीट द सर्कल विदाउट फाइंडिंग द सेंटर। ठीक है, अब इसमें और पिछले वाले में क्या फ़र्क है, उसमें हमारे पास उसमें भी हमने सर्कल को कंप्लीट करना था, लेकिन विद द हेल्प ऑफ सेंटर या बाय फाइंडिंग इट्स सेंटर। ठीक है, उसमें हमने सेंटर फाइंड किया तो वहाँ से हमारे पास सेंटर सर्कल कंप्लीट हो गए। इसमें विदाउट फाइंडिंग द सेंटर, अब आपने इसमें सेंटर फाइंड नहीं करना लेकिन सर्कल को कंप्लीट करना है, जबकि हमारे पास गिवन क्या है, उस सर्कल के सरकमफ्रेंस का पार्ट गिवन है। ठीक है, एक पार्ट गिवन है और उस पार्ट से हमने क्या करना है, कंप्लीट करना है पूरे सर्कल को। तो गिवन में क्या है, गिवन में हमारे पास है अ पार्ट। अब पार्ट जब एक सरकमफ्रेंस के ऊपर है तो इसका मतलब है कि वो एक आर्क है, तो हमने एक आर्क ले लिया AC। ठीक है, एक आर्क ले लिया AC। ये क्या है, ऑफ द सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। एक पार्ट हमने ले लिया सर्कल के सरकमफ्रेंस के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारे पास गिवन है। रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है कि आपने कंप्लीट करना है सर्कल को विदाउट फाइंडिंग द सेंटर। टू कंप्लीट द सर्कल without finding the center, ये हमारा रिक्वायर्ड है। तो यहाँ हम लिखेंगे अपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और यहाँ हम अपना जो हमारे पास गिवन है आर्क, ठीक है, एक आर्क हमारे पास गिवन है वो हम बना लेते हैं। तो लेट सपोज ये वो आर्क है। ठीक है, यहाँ हमारे पास एक आर्क है। आर्क है AC। ठीक है, AC एक आर्क है। तो जब हम एक आर्क बनाते हैं, ठीक है, एक आर्क हम बनाते हैं तो हम उस आर्क के बिल्कुल बीच में एक दूसरा पॉइंट, एक तीसरा पॉइंट भी लेते हैं, क्योंकि दो पॉइंट्स तो ऑलरेडी आर्क के होते हैं। एक तीसरा पॉइंट लेते हैं जिसका डिस्टेंस क्या होता है, दोनों पॉइंट से रीजनेबल डिस्टेंस होता है, बराबर का डिस्टेंस होता है। तो पहला स्टेप हमारा है, स्टेप 1 क्या है, टेक एनी पॉइंट B on the arc AC। ठीक है, AC आर्क पर कोई सा पॉइंट हमने ले लिया। अब नेक्स्ट उसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि AB और BC और AC इन तीनों को हम क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे एक लाइन से। एक लाइन से हम इनको ज्वाइन कर लेंगे। ये लाइन आपने रूलर से लगानी है। ठीक है, AB को भी ज्वाइन कर लिया, BC को भी, और अब AC को भी ज्वाइन करते हैं। तीनों को हमने ज्वाइन कर लिया, इसको हम लिख लेते हैं, या हम स्टेप B लिख लेते हैं, ज्वाइन A to B, B to C एंड A to C। ठीक है, हमने A से B को ज्वाइन कर लिया, B से C को, और A से C को हमने ज्वाइन कर लिया। ये हमारा सेकंड स्टेप था। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो C पॉइंट है, ठीक है, इसको हम सेंटर बना लेंगे। मतलब हम यहाँ पे इस कंपस का ये जो मेटल वाला साइड है इसको रखेंगे, इसको हम सेंटर बनाएंगे और हम एक आर्क लगाएंगे। लेकिन आर्क कितना होगा, आर्क की जो मेजरमेंट होगी वो AB के बराबर होगी, मतलब AB की लेंथ के बराबर होगी, इतनी।
ठीक है, सही है। तो सी पर हमने ये रखा, ठीक है, सी पर रखा और हमने यहाँ पे इसके आगे एक आर्क लगा ली, सी के आगे एक आर्क हमने लगा ली, ठीक है, ये एक आर्क हो गई। अब एक और आर्क हम लगाएंगे लेकिन जिसकी मेजरमेंट होगी ए सी के बराबर, यानी अगर हम इसको ए पर रखेंगे तो इसकी मेजरमेंट आनी चाहिए ए सी के लाइन की बराबर, और इसका सेंटर क्या होगा, इसका सेंटर बी होगा, मतलब ये हमने पॉइंट बी पर रखनी है। और यहाँ से हमने क्या करना है, अनदर आर्क लगानी है जो पहली वाली आर्क को कट करेगी, ठीक है, दोनों ने कट किया। तो इस पॉइंट का नाम होगा ए बी सी, तो ये हो जाएगी डी। अब क्या करेंगे कि सबसे पहले हम अपना थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो लिख लेते हैं। थर्ड पॉइंट में हमने क्या किया, विद सी एज सेंटर एंड रेडियस कितना था, मेजरमेंट ऑफ ए बी के बराबर था, मतलब सी को हमने सेंटर रखा और ए बी के जितनी एक आर्क हमने लगा ली, ठीक है। ड्रॉ एन आर्क, यहाँ हम आगे लिख लेते हैं ड्रॉ एन आर्क, हमने एक आर्क लगाई, फिर अगेन हमने बी को सेंटर बनाया, अगेन टेकिंग बी एज सेंटर एंड रेडियस हमने कितना लिया, रेडियस हमने लिया था ए सी, मेजरमेंट ऑफ ए सी की जितना लिया था। ड्रॉ हमने किया था अनदर आर्क। तो जब दो आर्क्स हमने लगाई तो उसने क्या किया, इसने आपस में एक दूसरे को कट किया, और यहाँ लिख लेंगे which cut the first arc at point D। ये हमने दो आर्क्स ड्रा की और दोनों आर्क्स ने जिस पॉइंट पे दूसरे को कट किया उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया डी। अब इसके बाद हमारा जो ये थर्ड स्टेप था, ठीक है, तो फोर्थ स्टेप में क्या होगा कि हम इस सी से डी को ज्वाइन कर लेंगे बाय लाइन, और बी से भी डी को ज्वाइन कर लेंगे एक लाइन के ज़रिए से, ठीक है। सी को भी ज्वाइन किया और बी को भी ज्वाइन किया। तो अब इसी प्रोसेस को जो पीछे हमने किया कि हमने सी को सेंटर लिया और ए बी के जितना एक आर्क लगाया, फिर हमने बी को सेंटर लिया और ए सी के जितना एक आर्क लगाया, यही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। अब डी को सेंटर बनाएंगे, ठीक है, और बी सी का रेडियस जितना है, बी सी के जितनी मेजरमेंट है, ठीक है, बी सी की मेजरमेंट इतनी है, तो हम डी को अपना सेंटर बना लेंगे और डी से आगे हम एक आर्क लगा लेंगे, ठीक है, एक आर्क लगा ली, ये था हमारे पास बी सी के बराबर। अब हम सी को सेंटर बनाएंगे और बी और डी के जितना एक आर्क लगाएंगे, मतलब हमारे आर्क की लेंथ होगी बी से डी तक का डिस्टेंस जितना है। अब ये ज़्यादा हो गया तो इसको हम थोड़ा कम कर लेते हैं। अब ठीक है, तो बी और डी जितना डिस्टेंस, लेकिन हम इसको रखेंगे सी पर और एक आर्क लगाएंगे, ठीक है।
आर्क लगाई तो दोनों आर्क्स ने जहाँ पे कट किया ये पॉइंट है, तो ए बी सी डी, तो इस पॉइंट का नाम हो जाएगा ई। ठीक है, तो इस स्टेप को अब हम स्टेप नंबर 4 में लिखेंगे। स्टेप 4 में हम क्या लिखेंगे कि पहले हमने क्या किया था, जॉइन बी एंड सी टू डी। हमने बी और सी को डी से पहले जॉइन किया, ठीक है, लाइन लगाई, फिर हमने डी को सेंटर बनाया और बी सी के जितना एक आर्क लगाया। तो लिख लेंगे विद डी एज सेंटर and radius equal to measurement of BD line। ठीक है, पहले हमने ये ड्रॉ एन आर्क, एक आर्क बनाई, ड्रॉ की, ये पहली आर्क थी। फिर हमने क्या किया कि डी पर पहले हमने डी पर को सेंटर बनाया और एक आर्क लगाई। फिर हम सी को, जो पिछला वाला है सी को हमने अपना सेंटर बनाया और जो आर्क लगाई वो बी डी के इक्वल थी। तो यहाँ लिख लेंगे ड्रॉ एन आर्क विथ सी क्या था, उसका सेंटर था, और रेडियस किसके बराबर था, रेडियस उसका इक्वल था मेजरमेंट ऑफ बी डी के। ठीक है, और उससे हमारे पास एक दूसरा आर्क बन गया, ड्रॉ another arc which cuts the first arc। the first arc at point, और जिस पॉइंट पे कट किया उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया ई। ठीक है, हमने यहाँ पे ई पॉइंट को ज्वाइन किया। अब इसके बाद स्टेप में हम क्या करेंगे, बाद के स्टेप में हम जो सी और डी है इसको हम ई के साथ ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह यहाँ से हमने ज्वाइन कर लिया, ठीक है, और सी के साथ भी इस तरह हम ज्वाइन कर लेंगे इसको। ये हम अगले स्टेप में करेंगे। ठीक है, तो इसको ज्वाइन किया और अब हम ई को सेंटर बनाएंगे और कितने रेडियस का लाइन लगाएंगे, सी और डी, सी डी के बराबर हम यहाँ पर सी ई से आगे एक आर्क लगाएंगे, फिर डी को सेंटर बनाएंगे और सी और ई के जितना एक आर्क, और दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कट करेंगे। तो ई को हम सेंटर बनाएंगे और सी डी के जितना हम एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, ये इसके बराबर आ गया। तो ई पर हम इसको रखेंगे, ई पर रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, ई पर रखा और एक आर्क लगाई। अब डी को सेंटर बनाएंगे और सी और ई के जितना एक आर्क हम लगाएंगे। ठीक है, ये इसके बराबर आ गए। तो अब हम डी पर ये कंपास रखते हैं और इससे आगे एक आर्क लगाते हैं। ठीक है, अब ये दोनों आर्क्स कहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पे ये कट कर रही है। तो डी के आगे इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे एफ, ए बी सी डी ई एफ।
ठीक है, ये F पॉइंट हो गया। तो ये जो स्टेप हमने किया, अब इसको हम किस तरह लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में। ये हमारा कौन सा स्टेप है? ये हमारा 5th स्टेप होगा, क्योंकि 4 स्टेप हमने लिखे हैं। तो 5th स्टेप में हमारे पास होगा स्टेप 5। स्टेप 5 में है कि जॉइन C टू D एंड E। हमने C को D और E पॉइंट से जॉइन किया था, फिर हमने E को सेंटर बनाया विद E एज सेंटर E को सेंटर लिया, और डायमीटर हमने कितना लिया, क्योंकि E के आगे जो हमने आर्क लगाना था, तो उस आर्क के लिए हमने एंड रेडियस, उसके लिए जो हमने रेडियस लिया था वो बराबर था इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ CD। ठीक है, हमने एक आर्क ड्रॉ किया, एक आर्क ड्रा किया, और फिर दूसरा आर्क किस तरह कि फिर हमने D को हमने सेंटर लिया, और जो आर्क हम लगा रहे थे उसका रेडियस था इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ CE। ठीक है, अनदर आर्क हमने ड्रॉ किया, अनदर आर्क जो पहले वाले को कट कर रही थी, विच कट्स द फर्स्ट आर्क। और जिस पॉइंट पे दोनों ने कट किया उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया F। ये हमने यहाँ पे जो हमने ये 2 आर्क्स लगाई है उसके लिए हमने ये 5th नंबर स्टेप यहाँ पे लिखा। अब इसके बाद क्या करेंगे, F हमने ड्रॉ कर लिया, अब हम उसी प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे। हम क्या करेंगे, E से F को जॉइन करेंगे और D से भी F को जॉइन कर लेंगे बाय रूलर। ठीक है, आपने ये सारे रूलर से जॉइन करने हैं। अब F को सेंटर बनाना है। ठीक है, F को सेंटर बनाना है। आपने F को सेंटर बनाना है, और लाइन आपने कितनी ड्रॉ करनी है, DE जितना DE है बराबर आ गई। तो आपने F पर अब इतना रेडियस का एक आर्क लगाना है। ठीक है, तो चलिए इस तरफ भी कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे पास सर्कल की शेप में बन रहा है, क्योंकि हम बना रहे हैं सर्कल टू कंप्लीट द सर्कल। देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो A से लेकर C तक था, ये एक पार्ट था उस सर्कल का। हम इस सर्कल को कंप्लीट कर रहे हैं, तो हम आहिस्ता आहिस्ता कहाँ जा रहे हैं, A की तरफ आ रहे हैं। जब A तक हम पहुँच जाए तो हमारा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, पहले हमने पहला सर्कल का F पर रखा, और हमने एक सर्कल ड्रा किया जिसकी लेंथ मेजरमेंट कितनी थी, DE की जितनी थी। फिर हमने E को अब सेंटर बनाना है, और एक आर्क यहाँ से ड्रॉ करनी है, लेकिन जिसकी मेजरमेंट कितनी होगी, DF। D और F। ठीक है, ये DF की जितनी हमने एक लाइन लगा ली, और यहाँ पर आर्क लगा ले। तो दोनों आर्क्स एक दूसरे को जहाँ पे कट कर रहे हैं उस पॉइंट को नाम दे दे ABCDEF। तो इसको नाम दे दे G का। ठीक है, इस स्टेप को आप इसी तरह ले लें, क्योंकि ये तमाम स्टेप सेम ही आ रहे हैं। अब आप लिखेंगे वहाँ पे कि इनको हमने ज्वाइन किया, और स्टेप में क्या करेंगे, हम F और G को हम ज्वाइन कर लेंगे, और G और E को भी हम ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो मैं स्टेप्स रिपीट में नहीं लिख रही, बस स्टेप यही बनेगा कि F पर हमने सेंटर बनाया, और DE जितना हमने एक आर्क लगाया, फिर E को हमने सेंटर बनाया, और DF जितना हमने एक आर्क लगाया, और फिर उसको हमने ज्वाइन कर लिया। अब इसी प्रोसेस को हम दोबारा रिपीट करते हैं।
अब जब हम जी को सेंटर बनाएंगे, ठीक है, जी को सेंटर बनाएंगे तो हमारे पास लेंथ कितनी होगी, ई एफ की जितनी हमारे पास लेंथ होगी और जी पर रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे, ठीक है। और फिर ये एफ पर हमने एफ पर नहीं, ये हमने जी पर रखा था। अब हम एफ को सेंटर बनाएंगे, लेकिन हमारे पास जो आर्क बनेगी उसकी मेजरमेंट होगी ई से लेकर जी तक, और ये हम बनाएंगे एफ के ऊपर, ठीक है। तो ये दोनों कहाँ पे कट कर रहे हैं, यहाँ पे। तो ए बी सी डी ई एफ जी ये हो जाएगा एच, ठीक है, ये एच था। तो अब हम क्या करेंगे, जी को एच से ज्वाइन कर लेंगे और एच को एफ से, ये हमने ज्वाइन कर लिया। अब हम जी और एच के जितना एक आर्क लगाएंगे इससे ऑनवर्ड, ठीक है, इससे ऑनवर्ड हम एक आर्क लगाएंगे, ये था जी और एच जितना। अब हम एफ से लेकर एच तक जितना डिस्टेंस है हम इसको इतना खोल देंगे और जी पर रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे, लेकिन ये तो बिल्कुल उसके ऊपर ही आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पे, नहीं सॉरी, ये यहाँ पे है, तो इसका ये आर्क दोनों एक ही जगह पे बन रहे हैं, देखिए, क्योंकि ये इस तरफ जा रहा है और ये उस तरफ, तो इनका ये आर्क भी यहाँ पे, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच ये हो जाएगा आई। अब हम आई को सॉरी यहाँ पर ये जो लाइन थी, ये वाली लाइन, ये यहाँ पे नीचे इंटरसेक्ट हो रही है एक दूसरे के साथ, और ये लाइन जो एफ से लेकर एच तक ड्रॉ करनी थी, ठीक है, यहाँ पे कुछ इंटरसेक्ट हो रही है, यहाँ नीचे ये इंटरसेक्ट हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम ज्वाइन कर लेंगे यहाँ इसके साथ, और इसको हम ज्वाइन कर लेंगे इसके साथ। तो यहाँ जो पॉइंट बन रही है, मतलब ये तमाम पॉइंट्स जो आपके पास अब बन गए हैं, ठीक है, इसमें आपने सेंटर फाइंड नहीं किया, बल्कि विदाउट फाइंडिंग सर्कल आपने आप ये सेंटर, विदाउट फाइंडिंग सेंटर आप सर्कल के वो पॉइंट्स आप फाइंड कर रहे हैं। तो ये पॉइंट्स जिसको अब आप मिलाएंगे इस तरह, मतलब आप एक हैंड फ्री ड्राइंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इन इन पॉइंट्स को जब आप इस तरह आर्क की शक्ल में मिलाएंगे तो आपके पास इससे एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपके पास एक सर्कल बन जाता है इन दी एंड। और हम यहाँ पे लिख लेते हैं ये फिफ्थ था, तो सिक्स में हम लिख लेते हैं बाय फ्री हैंड ड्राइंग ऑफ आर्क्स। देखिए, एंड में जो पॉइंट्स थे उसके ऊपर आप आर्क्स से बना रहे हैं ना, तो आप फ्री हैंड से आप आर्क्स बना रही है, क्योंकि ये जस्ट एक joining the above ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, जितने आपके पास पॉइंट्स है ना उसको आप ज्वाइन कर रही है, लेकिन आर्क्स जो आप बना रही है वो आप बाय हैंड बना रही है। तो आपने जस्ट एक सर्कल का एक शक्ल आपने उससे बनानी है कि एक सर्कल बन जाए, मतलब आप इस तरह से भी सर्कल बना सकते हैं
और आप इस तरह भी बना सकते हैं कि आप उसका पहले सेंटर फाइंड कर ले, फिर सेंटर पर आप अपना कंपास रख के और एक कंप्लीट सर्कल उसको बना दे। तो लिख ले कि दिस दिस गिव्स द रिक्वायर्ड सर्कल। ठीक है।